राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भक्ति और आध्यात्म की शक्ति से पूरा ना हो सके। बस इस शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विधि विधान नियम संयम द्वारा भक्त भगवान की ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य शक्तियों के अंश अपनी भक्ति शक्ति एवं क्षमता के अनुपात में जागृत करते हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं यह संदेश देती हैं कि सच्ची भक्ति और समर्पण से न केवल भगवान को पाया जा सकता है, बल्कि जीवन की अधूरी अभिलाषाओं को भी पूरा किया जा सकता है। फिर चाहे वो संतान प्राप्ति की अभिलाषा हो या धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। आज के समय में भी देश विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर असंख्य भक्तों के मन का उत्साह द्वापर युग की याद दिलाता है। श्री कृष्ण पूर्ण अवतार हैं। वे योगेश्वर हैं, रास के नायक हैं, मुरली के सम्राट हैं, तो गीता के जनक भी हैं। इसलिए उनकी भक्ति मन का उत्सव बन जाती है। भक्त जब उनके समक्ष समर्पण करता है तो गोपी बन जाता है। जन्माष्टमी हमें श्री कृष्ण की भक्ति और समर्पण की शक्ति प्राप्त करने का अवसर देती है। जन्माष्टमी पर्व भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव तो है ही, साथ में श्री कृष्ण की माया को विस्तार देने वाली योग माया का भी प्रादुर्भाव दिवस है, जिनका जन्म बाल कृष्ण को कंस के हाथों से बचाने के लिए हुआ था। भगवती योग माया ने कन्या के रूप में उस युग में जन्म लेकर मानव जाति को यह दिव्य संदेश दिया कि कन्या का जन्म बलिदान के लिए नहीं होता। जब कंस ने देवकी की 8वीं संतान समझकर योग माया को उसके पैरों से पकड़कर जमीन पर जोर से पटककर मारना चाहा, तो योग माया ने अट्टहास कर कंस से कहा, मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी समय मार सकती हूँ, किंतु तुमने मेरे पैर पकड़े हैं और तुम्हारा काल कोई दूसरा है, इस वजह से मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकती। योग माया कंस के चंगुल से छूटकर अंतर्ध्यान होकर स्वर्ग को जाने से पहले कंस को चेतावनी दे गई थी कि तुम्हारा काल जन्म ले चुका है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को भगवान के आगे संकल्प लेना चाहिए कि श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए, समस्त रोग शोक निवारण के लिए, संतान आदि कोई भी कामना जो शेष हो उसकी पूर्ति के लिए विधि विधान से व्रत का पालन करेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर मनोकामना पूर्ति एवं स्वास्थ्य सुख के लिए संकल्प लेकर व्रत धारण करना लाभदायक माना गया है। संध्या के समय अपनी अपनी परंपरानुसार भगवान के लिए झूला बनाकर बाल कृष्ण को उसमें झुलाया जाता है। आरती के बाद दही, माखन, पंजीरी और उसमें मिले सूखे मेवे, पंचामृत का भोग लगाकर उनका प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। पंचामृत द्वारा भगवान का स्नान एवं पंचामृत का पान करने से प्रमुख 5 ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर द्वारा निर्मित पंचामृत पूजन के पश्चात अमृत तुल्य हो जाता है, जिसके सेवन से शरीर के अंदर मौजूद हानिकारक विषाणु का नाश हो जाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। अष्टमी की अर्धरात्रि में पंचामृत द्वारा भगवान का स्नान लौकिक एवं पारलौकिक प्रभावों में वृद्धि करता है। रात्रि 12 बजे खीरे में भगवान का जन्म कराकर जन्मोत्सव मनाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो संयम और नियम पूर्वक ही व्रत करना चाहिए। जन्माष्टमी को व्रत धारण कर गोदान करने से करोड़ों एकादशियों के व्रत के समान पुण्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण की बांसुरी सभी जड़ और चेतन का मन मोह लेती है, इसलिए मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अवश्य चढ़ाएं। राधे राधे। दोस्तों, इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल
hindi.com को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। धन्यवाद।